अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप भी एग्ज़ाम में जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं? आप सारा टाइम यानी एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, आप जितना भी पढ़ते हैं वो तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है, इसको मिस मत कीजिएगा, स्किप मत करना, पूरी वीडियोज़ देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि हज़रत आप हमें बताएँ कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम जब आते हैं, एग्ज़ाम में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन टेंशन होने की वजह से जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर पहुँचकर कुछ याद ही नहीं आता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसा लगता है जो सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, वो सारी चीज़ें याद ही नहीं आती हैं। तो कुछ ऐसा अमल बता दीजिए, जिससे जो हम पढ़ें वो याद रहे, उसको भूल ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा ही अमल बताएँगे कि अगर आप इस अमल को करेंगे, यानी अगर आप जब पढ़ने बैठेंगे, उस पढ़ने से पहले अगर आप इस अमल को कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप जो भी पढ़ेंगे, वो आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, वो अमल क्या है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम पढ़ें, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना, वो ये गलती कर देते हैं कि रात-रात भर पढ़ते हैं। तो आपको रात भर नहीं पढ़ना है। अगर आप रात में थोड़ी मेहनत करना ही चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है, ये हमारे उस्ताद भी बताया करते थे, जब एग्ज़ाम आते थे हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत में लग जाते थे। तो हमारे उस्ताद ने कहा कि कभी भी एग्ज़ाम आने से पहले रात भर पढ़ाई मत करो। अगर आप पढ़ाई करना ही चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप रात में जल्दी सो जाएँ और अलार्म लगा लें। आप 3 बजे का, 2 बजे का, आप जितने बजे चाहें, जितना जल्दी उठना चाहें उठ लें, लेकिन 3, 4, 5 घंटे के 2-4 घंटे की नींद पहले ले लें। उसके बाद में आप जब रात के वक़्त उठेंगे, क्योंकि मेरा भाई जब हम रात में उठते हैं ना, तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। दुनिया भर के ख़यालात हमारे दिमाग में नहीं होते हैं। आप 2 बजे उठ जाएँ, आप ढाई बजे उठ जाएँ, 3 बजे उठ जाएँ। उसके बाद में आप पढ़ने बैठें। उसके बाद में जब आप पढ़ेंगे ना, तो याद रखें उस वक़्त का याद किया हुआ आप कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही तजुर्बे वाली बात है। हम लोग जो अक्सर मदारिस में जब पढ़ाई होती है ना, मदरसे में जो तलबा होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, उनके जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो वो रात भर जाग के पढ़ाई नहीं करते, बल्कि रात के आखिर हिस्से में उठकर पढ़ाई करते हैं। वो रात में जल्दी सो जाएँगे और रात के आखिर हिस्से में उठेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप इस तरह से करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और रही अमल की बात, तो अमल ये है कि जब भी आप किताबें लेकर पढ़ने बैठें, तो सबसे पहले याद रखें कि बिस्मिल्लाह पढ़कर ही शुरू करें। आपने करना ये है कि 111 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ना है, और उससे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। दोस्तों, दुरूद शरीफ वैसे तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इसके बाद में आपने 111 मरतबा, आप बेहतर है कि 111 मरतबा पढ़ लें। अगर आपको बार-बार मतलब बीच-बीच में उठना पड़ रहा है, तो आप इसको सिर्फ़ 11 मरतबा ही पढ़ लें या 21 मरतबा पढ़ लें। लेकिन बेहतर है कि जब आप ज़्यादा देर के लिए, आपको मालूम है कि ज़्यादा देर पढ़ेंगे, तो बेहतर है कि अब 111 मरतबा पढ़ें। अगर आपके पास वक़्त की कमी है, तो आप इसको 11 मरतबा या 21 मरतबा भी पढ़ लें, बेहतर है। लेकिन याद रखें, आपको पढ़ना ज़रूर है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, याद करें, हम सामने आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस दुआ को आपने पढ़ना है और उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम की है उसकी तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह आपको जब आप जो भी याद करेंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं। इसी तरह से जब आप भूलेंगे नहीं, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे, तो आपका जो भी आएगा, आपने पढ़ा हुआ है, तुरंत-तुरंत आप उसको लिख देंगे। तो दोस्तों, याद रखें कि आपको मेहनत करनी है, अपने दम पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और इंशाअल्लाह फिर आप पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। आपकी वजह से किसी का भला हो जाएगा, तो उसकी भी दुआएँ आपको मिलेंगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।